स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे नाउन। माता का नाम लेते हुए जय मां सरस्वती। तो शुरू करते हैं। नाउन संज्ञा। संस्कृत में संज्ञा परिभाषा जो है इसकी, संज्ञा में वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था या भाव का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संस्कृत में भी यही कहते हैं। जैसे जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। कितने इसके संज्ञा है? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, सब क्या है? संज्ञा के प्रकार। तो पहले संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम अयोध्यायाम निवसति। राम क्या है? नाम, अयोध्या जगह। तो क्या हुआ? राम जी का एक प्रमुख नाम है, एक विशेष नाम। अयोध्या एक विशेष जगह है। वैसी गंगा पवित्रा नदी अस्ति। गंगा क्या है? नदी, नदी का नाम है। कौन? एक ही नदी है, विशेष नदी, इसलिए उसका क्या, गंगा क्या है? शब्द, जो शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो बोला जाता है उस स्थान से। हिमालय उन्नत पर्वत अस्ति। हिमालय क्या है? एक है जो विशेष है, इसलिए हिमालय क्या है? संज्ञा। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा समान, वर्ग या जाति को दर्शाने वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बालका पाठम पठति, मतलब बालका पाठा पठति। बालका, बालका मतलब लड़का, बालका नहीं लड़का। वृक्षा छायम ददाति। वृक्ष में क्या देते हैं? छाया देते हैं। तो वृक्ष क्या है? पेड़। किसी समान वर्ग या जाति का बोध करा, जैसे पेड़, उसमें कई सारे पेड़ आ सकते हैं। नीम का ही पेड़ हो सकता है, पीपल का पेड़ हो सकता है। वैसी अश्व शीघ्रम धावति। अश्व, अब उसके अंदर लाल, पीले, हरे, नीले जिस प्रकार के घोड़े होते हैं, जौन से कलर, उसमें सभी घोड़े आ गए। अश्व मतलब घोड़ा। फिर आता समूहवाचक, जिसके अंतर्गत समान वस्तुओं, व्यक्ति के समूह का बोध होता है, जिसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर उसमें वस्तु, समान वस्तुओं और विशेष यानी जो समूह में व्यक्ति होते हैं उनका बोध कराता है। जैसे गण गीतम गायति। गण मतलब क्या होता है? समूह। जो गाना गाया जा रहा है किसमें गाया जा रहा है? समूह में गाया जा रहा है। सेना, सेना विजयम साध्यते। सेना क्या है? सेना एक लोगों की नहीं है, वहां पर कई लोग हैं, कई व्यक्तियों का समूह है, इसलिए सेना। झीलायम मीन गण क्रीडति। झील में बहुत सारी मछलियों का क्या है? झुंड खेल रहा है, एक मछली नहीं है वहां पर। मीन गना मतलब मछलियों का झुंड। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम सत्य, शिवम कल्याण, सुंदरम सुंदरता। ये क्या है? किसी भाव, गुण या अवस्था को दिखाता है, जिसमें अंदर सत्य बोलना क्या है? एक गुण है, उस व्यक्ति का गुण है, वो सत्य बोलता है। शिवम कल्याण, वो उसके गुण है, वो किसी का क्या करता है? कल्याण करता है। भाव सुंदर, वो कैसा दिखाई दे रहा है? सुंदर। शौर्यम वीरस्य गुणा। शौर्य मतलब क्या है? वीरता, उसके गुण है। क्या है उसके? ये वीरता, उसके गुण। शौर्यम। ज्ञानम मोक्षस्य कारणम। ज्ञान क्या है? उसके भाव, गुण, गुण है उसके ज्ञान। फिर हम आता लास्ट आता है हमारा जो मैटेरियल नाउन। इंग्लिश में बात करते हैं मैटेरियल नाउन, बट संस्कृत में क्या है? संस्कृत में भी सेम है। जैसे परिभाषा इसकी है द्रव्यवाचक संज्ञा वह शब्द जो पदार्थ या सामग्री का बोध कराता है। जो पदार्थ या सामग्री का बोध कराता है उसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसके अंदर स्वर्णम महत्वपूर्णम धातु अस्ति। जो सोना है महत्वपूर्ण धातु है। स्वर्णम मतलब होता है, संस्कृत में होता है स्वर्णम, हिंदी में सोना। सोना क्या है? एक धातु है। जलम जीवनायम आवश्यकम। जलम जीवनाय आवश्यकम। जल क्या है? जल क्या है? पदार्थ है जो हमारे जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है, जैसे जल। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा औद्योगिक कार्य उपयोगी अस्ति। लोहे जो है उद्योग के कार्यों में क्या किए जाते हैं? उपयोग किए जाते हैं। तो लोहा क्या है? एक पदार्थ है, सामग्री है।
फिर हम बात करते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। बालकम पाठम पठति, एक लड़का पढ़ रहा है। बालका पाठम पठन्ति, लड़के पढ़ रहे हैं। अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्व धावन्ति मतलब घोड़े दौड़ते हैं। फिर आता है संस्कृत में लिंग। लिंग होते हैं 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में जैसे राम, अश्व, बालका, ये क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग गंगा, नदी, माता। नपुंसक लिंग फलम, जलम, गृहम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।